हाँ जी, कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट का मैं बता रहा था कि उसमें वो ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस होता है, लेकिन वो ये है कि ग्राफ़िकल इंटरफ़ेस के अंदर ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा कि आप डिफ़रेंट मेमोरी स्ट्रक्चर्स का साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या रखना चाह रहे हैं और आपका आर्काइविंग मोड होगा, नो आर्काइविंग मोड होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप डिफ़ाइन कर लेते हैं। और जब आप मैनुअली क्रिएट करेंगे, तो उसमें फिर कौन-कौन से स्टेप्स आएँगे। फर्स्ट यू हैव टू choose the instance and the database name, or then you choose the database character set and operating system variables, क्योंकि आपके अंडरलाइंग वेरिएबल्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। तो आप उसके एनवायरमेंटल वेरिएबल के जब आप डेटाबेस को रन करेंगे तो वो किस यूजर के लिए एक्सेसिबल होगा, कौन सा आपका डायरेक्टरी होम होगा, तो उसमें आपको फिर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हैं वो भी सेट करने होते हैं और पहले चूज करना होता है उनकी लोकेशन और उनकी वैल्यूज। देन यू विल स्टार्ट योर इंस्टेंस इन अ नो माउंट स्टेज। तो इसका मतलब ये है कि आपने सर्वर इंस्टॉल कर लिया, तो अब आप अपना नो माउंट स्टेज में उसको स्टार्ट करेंगे और देन यू विल गिव द क्रिएट कमांड। ठीक है, और क्रिएट कमांड के साथ जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि व्हाट आर द डिफरेंट कमांड्स व्हिच यू कैन यूज विद द क्रिएट कमांड डेटाबेस। अच्छा, उसमें भी फिर 2 मोड आ जाते हैं। एक होता है नॉन इंटरैक्टिव मोड कि जिसको साइलेंट मोड कहते हैं। तो उसमें आप जो है ना अपनी पैरामीटर फाइल जो है वो दे देते हैं। तो वो ऑटोमैटिकली सारी इन्फॉर्मेशन उधर से लेता है और डेटाबेस को क्रिएट करता जाता है। और एक होता है कि वो आपसे पूछ ले और आप सारी जो उनकी ऑप्शंस हैं वो क्रिएट कमांड के साथ ही दे दें, तो वो जो है उसके साथ कर लेगा। और उसके बाद फिर आप वो स्क्रिप्ट रन करेंगे और रन स्क्रिप्ट टू जनरेट द डाटा डिक्शनरी एंड कंप्लीट द पोस्ट क्रिएशन स्टेप्स एंड देन create additional table space as needed and then you will open the database। तो ये टेबल स्पेस जो है ना ये नेक्स्ट उसमें आ जाएगा। फिर आपको उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टेबल स्पेस क्या होता है और कैसे इसको क्रिएट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, रीड ओनली करते हैं। तो आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ ये आपको क्लियर होना चाहिए कि दिस इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर व्हिच ओरेकल विल प्रोवाइड यू टू मैनेज योर डाटा सेपरेटली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड टाइप ऑफ डाटा जो से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक टिपिकल क्रिएट डेटाबेस की कमांड है, क्रिएट डेटाबेस। और ये आपका सीड नेम आ गया विच यू हैव टू डिसाइड बिफोर स्टार्ट क्रिएटिंग द डेटाबेस के यूजर वन के नाम से लेट्स सपोज आपने, तो ये आपका सीड नेम अगर इसी नाम से फोल्डर भी आपका बनेगा और एकल होम और बेस के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर वो करेगा। और ये आपकी लॉग फाइल्स आ गई, ये ग्रुप्स 3 ग्रुप्स हो गए और एक एक मेंबर है हर ग्रुप के अंदर। फिर मैक्स लॉग फाइल जो है वो आपकी 5 हो सकती हैं। तो ये आपने 3 क्रिएट किए, मैक्सिमम 5 कर सकते हैं। मैक्स लॉग मेंबर 5 हो सकते हैं, ये अभी आप एक-एक कर रहे हैं। ठीक है, मैक्स लॉग हिस्ट्री 1 हो सकती है। और मतलब कि आप लॉग फाइल को जो है ना अगर आप उसकी आर्काइविंग करेंगे तो आप एक दफ़ा उसकी आर्काइविंग कर सकते हैं। तो मैक्स डाटा फाइल्स आपकी 100 है। तो दिस जी, सलमान कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी। तो ये दिस इज़ द सैंपल ऑफ योर क्रिएट डेटाबेस कमांड। तो उसमें मैं बता रहा था आपको कि मैक्स इंस्टेंस जो उनसे ऑब्वियसली 1 होंगे। फिर ये आपकी डाटा फाइल्स हैं, तो डाटा फाइल उनका कंप्लीट पाथ एंड द साइज़ ऑफ योर डाटा फाइल। तो अगर आप ओरेकल कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट यूज़ करते हैं और ओएमएफ ओरेकल मैनेजिंग आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, तो देन देयर इज़ नो नीड टू गिव द कंप्लीट पाथ एंड द नेम्स ऑफ द डाटा फाइल्स। तो उसके लिए भी फिर हम नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। You have to just set the some variables। तो once those variables will be set, तो आपने जस्ट वो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि डाटा फाइल्स किस लोकेशन पे जाएंगी, रीडू लॉग फाइल्स किस लोकेशन पे जाएंगी, आपकी कंट्रोल फाइल आपकी किस लोकेशन पे स्टोर होगी और उनकी नेमिंग कन्वेंशंस क्या होंगी। तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ओरेकल ये सारी चीजें करेगा और वो बड़ा इजी हो जाता है वो करना। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप एक्चुअली ऑल दिस विल बी डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड यूर एक्चुअली आइडिया टू क्रिएट द डेटाबेस। तो वो फिर आप उस बेस पे डिसाइड करते हैं कि आप एक ऑटो मोड में की तरफ जाते हैं कि आप मैन्युअली यू वांट टू डू द थिंग्स योरसेल्फ। तो ये बीइंग अ डीबीए ये आपका डिसीजन होता है, लेकिन ओरेकल आपको हर तरह की ऑप्शन भी देता है और फैसिलिटी भी देता है। और फिर उसमें ये देखें डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस टेम्प है,
तो वो आपने देनी है। तो इधर जब आप देंगे, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि डिफ़ॉल्ट टेम्परेरी टेबल स्पेस टेम्प आपने टेबल स्पेस का नाम दे दिया, बट यू हैव टू क्रिएट द टेबल स्पेस सेपरेटली विद द क्रिएट टेबल स्पेस कमांड। तो इस कमांड के देने से आपकी टेबल स्पेस सेपरेटली क्रिएट नहीं होगी, ये आपने याद रखना है। और ये जो आपकी डाटा फाइल्स हैं, ये भी आपकी सेपरेटली क्रिएट करनी पड़ेंगी आपको विद द ओएस कमांड, ठीक है। तो ये जो sys01 dbf फाइल है, that must be created at this location separately by the OS command। तो ये जो आपकी create database कमांड है, ये आपकी डाटा फाइल्स को क्रिएट नहीं करेगी। तो ये आपने थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है। और नेशनल करेक्टर सेट है, ये जो सा ये आपका डिफॉल्ट में होता है। सेट टाइम जोन जो सा वो अमेरिकन जो भी टाइम जोन होते हैं, तो यू कैन सेट ऑल दीज थिंग्स इन अ क्रिएट डेटाबेस कमांड। तो OMF जो सा है, ये जो मैं अभी बता रहा था कि यू कैन यूज द ओरेकल मैनेज्ड फाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये आपकी सिंपलीफाई कर देता है। OMF आर क्रिएटेड एंड डिलीटेड बाय द ओरेकल सर्वर एज डायरेक्टेड बाय द SQL कमांड। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू सेट दीज पैरामीटर्स db create file dest, so it will be used for your data files, and db create online log dest n, तो n means किन नंबर, ठीक है। db create online log dest n की जगह आ जाएगा 1, फिर n की जगह आ जाएगा 2 3 4। लेट सपोज आप तीन जगह अपने रीडू लॉग फाइल्स को तीन ग्रुप्स आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो आ जाएगा db create online log dest 1, log dest 2, log dest 3, एंड इट विल आल्सो यूज टू स्टोर योर कंट्रोल फाइल्स। तो आपकी जो कंट्रोल फाइल्स है, अगर आप उनको टू लोकेशंस पे मल्टीप्लेक्स करते हैं और वो 1 और 2 के ऊपर क्रिएट कर देगा, अगर 3 पे करते हैं तो 1 और 2 3 पे कर देगा। तो वंस यू विल सेट दीज पैरामीटर्स, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें पाथ दे देना है कंप्लीट कि आपकी डाटा फाइल्स का पाथ क्या होगा, और इसमें आपने दे देना है कि डीबी क्रिएट ऑनलाइन लॉग डेस्ट एन, मतलब कि 1 2 3 4 आपने लोकेशंस दे दी हैं 4। तो वो फिर जब आप रीडू लॉग फाइल्स क्रिएट करेंगे, तो जैसे इसमें था, तो आपकी जो सा ये डाटा फाइल्स हैं, ये जो रीडू लॉग फाइल्स हैं, तो इधर अब आपको कंप्लीट पाथ देने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही इसको नाम देने की ज़रूरत होगी। आप सिंपल करेंगे लॉग ग्रुप 1, लॉग ग्रुप 2 और ग्रुप 3, और इधर आप करेंगे डाटा फाइल, और उसका साइज जो सा आप दे देंगे 325 MB, ठीक है। अंडू टेबल स्पेस, अंडे टेबल स्पेस का नाम, और ये डाटा फाइल का आप सिर्फ नाम देना चाहें तो नाम दे देंगे, वरना सिर्फ डायरेक्ट साइज दे देंगे। एंड दिस विल बी कॉल्ड योर एक्सटेंशन पॉलिसी। ऑटो एक्सटेंड ऑन आपने कर दिया, नेक्स्ट जो सा अगर वो एक दफ़ा फिल हो जाएगी, नेक्स्ट वो इतने साइज उसको एलोकेट करेगा 5120 के, और मैक्स साइज जो सा अनलिमिटेड। तो आप उसको बाउंड भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम आप कहते हैं कि 50 GB से इंक्रीज ना करें। तो दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन योर एक्सटेंशन पॉलिसी। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम ये रीडू लॉग फाइल्स और लॉग फाइल्स और ये सारा पढ़ेंगे। तो जब आप OMF के थ्रू करेंगे, तो फिर आपने एक दफ़ा पैरामीटर ये सेट कर दिए, तो फिर आपको हर दफ़ा उनका पाथ और नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे बड़ा ईजी हो जाता है। तो ये फोर्थ यूटिलिटी है जो मैंने आज आपको बता दी। एक आपका यूनिवर्सल इंस्टॉलर हो गया, ओरेकल कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट हो गया जो कि GUI मोड में काम करता है, DBCA कौन सा हो गया, तो ग्राफिकल यूटिलिटी है और जावा बेस्ड है करती है। और थर्ड आपका हो गया कि थ्रू द क्रिएट कमांड। और ये फोर्थ हो गया कि आप OMF यूज़ कर लें। OMF आप जो सा वो मैनुअल और DBCA दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक दफ़ा ये पैरामीटर सेट कर दिए, तो फिर दोनों जगह आपको पाथ देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये फोर्थ हो गया। ये ऐसे जोन सा है वो आप डिफाइन द होम पैरामीटर, तो ए होम ओरेकल होम और डाटा 05 ये आपने पाथ दे दिया, ठीक है। और डीबी क्रिएट डेस्ट 1 ये आपकी डेस्ट 1 होगी, डीबी क्रिएट डेस्ट 2 ये आपकी डेस्ट 2 होगी। तो नाउ व्हेन यू विल क्रिएट द डेटाबेस, तो दिस इज योर सिंपल डेटाबेस कमांड, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस DB01, तो आपने जब करेंगे तो आपकी डाटा फाइल ऑटोमेटिकली इस लोकेशन के ऊपर क्रिएट हो जाएगी, इस डायरेक्टरी के अंदर, और आपकी जो है वो रीडू लॉग फाइल्स दो ग्रुप्स इसमें क्रिएट हो जाएंगे, और आपकी कंट्रोल फाइल मल्टीप्लेक्स हो जाएगी इन दोनों के अंदर ऑनलाइन टेस्ट 1। तो ये रीडू लॉग फाइल और कंट्रोल फाइल दोनों के लिए यूज होता है। तो ये ऐसे आप जो है वो कर देंगे, क्रिएट की कमांड दे देंगे। और ट्रबल शूटिंग जो है ना, वो अगर आपकी डेटाबेस फेल हो जाती है, तो देन एज अ सिस DBA यू शुड हैव अ प्रिविलेज, देन यू कैन परफॉर्म द ट्रबल शूटिंग। तो इसको हम खैर डिटेल में करेंगे। मेरा ख्याल इतना वो